कभी भाजपा को गाली देंगे, कभी ठेकेदार को गाली देंगे, कभी अपने समाज को कहेंगे हम बकचोदों का नेता हैं। एक ठेकेदार माधरचोद को मैं कह रहा हूँ, बुला लाओ मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का। ये गाली को इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इसी पे तो हम कायल हैं, इनके फैन हैं। अरे वो ऐसे नेता हैं कि कभी आने के बाद उन कार्यकर्ताओं की माँ बहन एक कर देंगे, तब भी वो कहेंगे कायल हैं। आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। आप अपने परिवार के भला के लिए समाज को धोखा दे रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं। नेताजी ने अभी 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी से मिले, अमित शाह जी से मिले। देखिए, कहा गया कि ओम प्रकाश जी की बात बता दें। ओम प्रकाश जी पहले जीप चलाते थे, जीप, अब वो जीप चलाते हैं। और भी हमारे समाज में नगीना है जो कहा जाए कि बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, जैसे डॉक्टर पंचम राजभर हुए, डॉक्टर MB राजभर हुए, हमारे SP राय जी हुए, संतोष फौजी जी हुए, हमारे तमाम ऐसे समाज सेवी हैं। उनको लेकर नहीं जाते। आप बाप बेटे जाते हैं, कौन सी बात करते हैं, बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हम समाज के ST आरक्षण की बात की है। आप 21 सितंबर 2022 को कहे कि हम प्रस्ताव भिजवा दिए हैं, तो इनका प्रस्ताव होता क्या है कि मेला घूमना है, नचना कहा जाए कि ये डांस करता है इनका प्रस्ताव। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद जी जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अपने समाज की आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लगातार अनुसूचित जनजाति में इनका समाज, राजभर समाज शामिल हो, इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई है। मैं आपको बता दूँ कि हाई कोर्ट ने आदेश किया है कई विभागों को कि इस मामले में वे अपना निर्णय दें। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिव जुड़ चुके हैं जागो राजभर जागो के। महेंद्र राजभर जी, अभी आप लोगों ने आरक्षण के लिए, अपने समाज के लिए आपने एक हाई कोर्ट में याचिका डाला था, उस पर कुछ सुनवाई हुई है, तारीख पड़ा हुआ था, तो इसमें क्या कुछ फैसला रहा आज का? बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज जो सुनवाई की बात आप कर रहे हैं, तो आज हमारा जो डेट था 3 तारीख में सुनवाई हुआ है, जिसमें कोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति RGI और जनजाति मंत्रालय को नोटिस इशू किया है। बाकी राज्य सरकार, समाज कल्याण प्रमुख सचिव और निदेशक शोध संस्थान के जवाब लगाने को आदेश पारित किया है। ये हमारी लड़ाई लगभग 2022 से चल रही है, जिसमें समाज कल्याण विभाग ने रिपोर्ट गलत लगाया। उसी रिपोर्ट को हम लोगों ने चैलेंज किया, जिसका आज सुनवाई था, तो उसमें 13 तारीख फिक्स डेट पड़ गया है। तो ये जो हम लोगों को, जो ऑलरेडी 3 राज्य में हम हैं ST में, तो हमको उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है, हम यहाँ छूट जा रहे हैं। उसी इंक्लूड को लेकर हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ जो समाज कल्याण विभाग है, हमारा रिपोर्ट ही गलत लगा दिया था। उसी रिपोर्ट को, जो गलत रिपोर्ट लगाया, उसी को हमने चैलेंज किया था। तो आज जो है कि अब क्या लगता है आपको कि आपका जो समाज है अब अनुसूचित जनजाति में शामिल होगा? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद आदेशित किया है कि इस मामले में सूचना या रिपोर्ट लगाए ये विभाग। तो इस पर क्या लगता है आपको कि आपके समाज के जो नेता हैं, अनिल राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, बड़े चेहरे हैं, पूर्वांचल के ओम प्रकाश राजभर बड़े चेहरे हैं, वे अभी मिले थे 31 तारीख को प्रधानमंत्री से और इन मुद्दों पर बात हुआ है, और आप कह रहे हैं कि क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो हम आरक्षण की बात बता दें। कोर्ट आरक्षण नहीं देता है। कोर्ट से हमारा अभी तक प्रस्ताव गलत जाता रहा। हमारा प्रस्ताव सही जाए, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट नोटिफिकेशन नहीं करता है, नोटिफिकेशन सरकार करती है, नोटिफिकेशन सदन करता है, नोटिफिकेशन विभाग करता है। तो हमारा सरकार तक हमारी जो ये प्रस्ताव है, आज तक 3 बार गलत जाता रहा। वो प्रस्ताव सही जाए, इसलिए हमने कोर्ट गया है। कैसे आप बता रहे हैं कि 3 बार आपका प्रस्ताव गलत जा रहा था? तो आपने आरोप लगा देते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का दिया हुआ प्रस्ताव था। तरह तरह से आप आरोप लगाते रहते हैं, लगातार ओम प्रकाश राजभर पर लगा देते हैं, अनिल राजभर पर लगा देते हैं। देखिए, प्रस्ताव की बात आई है तो 2002 में गया था प्रस्ताव, 2011 में गया प्रस्ताव समाजवादी सरकार में गया है। और इसमें क्या नाम है, दोनों बार समाजवादी, एक बार अष्टम विधानसभा का प्रस्ताव बना था, उस समय प्रस्ताव भी 80 का गया था। हमारा 3 बार प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति का जाता रहा, जिससे RGI ने खारिज कर दिया। RGI ने कहा था कि इनका प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति में आना चाहिए, उस पर हम विचार करेंगे। तो हम अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव भिजवाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो नेताओं की बात कर रहे हैं
कि नेताजी ने अभी 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी से मिले, अमित शाह जी से मिले। देखिए, कहा गया कि ओम प्रकाश जी की बात बता दें, ओम प्रकाश जी पहले जीप चलाते थे, जीप, अब वो जीप चलाते हैं। पहले वो जीप चलाते थे, अब जीप चलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव यहाँ से जब उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा प्रस्ताव जाना है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्या करेंगे? यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार में आप मंत्री हो, आप यहाँ से प्रस्ताव भिजवाइए। पहले तो यही, जब हम लोगों ने 11 मार्च 2022 को आर्डर आया तो उस आर्डर को कंप्लाइंट करने के लिए हमने वो नहीं हो पाया तो हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया। उस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत सर्वे आया था कि कोर्ट ने कहा था कि रीट याचिका के फाइल में सर्वे हुआ है। उस सर्वे को घूम घूम कर रहे थे कि ये सर्वे हमने कराया, इस सर्वे हमने कराया। रजिस्ट्रार से मिल लिए, मुख्यमंत्री से मिल लिए और डायरेक्टर से मिल लिए, निदेशक से मिल लिए, सबसे मिलकर हम प्रस्ताव जो है, अब रिपोर्ट बनने वाली है, बहुत जल्द ही रिपोर्ट बनने वाली है और प्रस्ताव जाएगा। अब वो रिपोर्ट गलत हो गई, अब वो कहाँ क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट सरकार में है, सरकार में रहते हुए रिपोर्ट गलत हुई, उस पर नहीं जा रहे हैं अमित शाह प्रधानमंत्री से आरक्षण की बात करने। और आपके बेटे ही क्यों जाते हैं भाई? और भी हमारे समाज में नगीना है जो कहा जाए कि बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, जैसे डॉक्टर पंचम राजभर हुए, डॉक्टर MB राजभर हुए, हमारे SP राय जी हुए, संतोष फौजी जी हुए, हमारे तमाम ऐसे समाज सेवी हैं, उनको लेकर नहीं जाते। आप बाप बेटे जाते हैं, कौन सी बात करते हैं? बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हम समाज के ST आरक्षण की बात की है। आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। आप अपने परिवार के भला के लिए समाज को धोखा दे रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समाज का भला नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार का भला कर रहे हैं, और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है आरक्षण की बात करते हैं, अपने ही समाज के लोगों की बात उठाते हैं, और पूरे पूर्वांचल में जितने भी राजभर हैं उन सबका वो नेतृत्व भी करते हैं। आप तरह तरह से ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगा रहे हैं। आज अगर ये कहा गया है ना कि भेड़ और भीड़ अलग होती है, भेड़ अलग होता है। अगर भीड़ जो होती है वो सवाल करती है, भेड़ होती है वो सवाल नहीं करती। कहा गया है कि गुलामी सलाम करती है, आज़ादी सवाल करती है। अगर हमारा समाज आज पढ़ा लिखा होता तो 21 सितंबर 2022 को इन्होंने कहा था कि जो 70 सालों में राजभर समाज का नेता जो नहीं किया वो हमने करके दिखा दिया, हमने प्रस्ताव भिजवा दिया। इनका प्रस्ताव सावधान यात्रा के माध्यम से पटना होते हुए वहाँ से फिर लखनऊ आए, लखनऊ के बाद प्रस्ताव ख़त्म हो गया। तो ये झूठ बोलने की, समाज को गुमराह करने की जो राजनीति कर रहे हैं, हमारा समाज धीरे धीरे जाग रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है। इन लोगों की राजनीतिक जो बोरिया बिसरा है बध जाएगा, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। जब हम लोग इस पे जो भी जरा सा प्रोसीडिंग ST आरक्षण पे बढ़ता है, ये लोग उसमें आ करके हेर फेर करने का, छेड़छाड़ करने का, इनसे हम कह दें कि आप लोग अपनी राजनीति करिए, हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर आप लोग ST आरक्षण पे अगर छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और अभी ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आता, हनुमान जी को कहे कि ये राजभर हैं, तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन इनको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अभी हाल ही में जो कह रहे हैं कि पत्रकार के सवाल पूछने पर वो गाली गलौज करने लगे, इस तरह का कभी बयानबाजी करते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं। उनको खुद उनकी पार्टी तक, जिस पार्टी में वे हैं और जिस पार्टी से उनका गठबंधन है, खुद वो उनको सीरियस नहीं लेती। क्या ऐसा नहीं लगता कि वे बेतुका बयान क्यों देते हैं? क्या कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, हमने आपसे अभी कहा ना कि पहले वो जीप चलाते थे, अब जीप चलाते हैं, तो इनका कोई सीरियस में नहीं लेता है, इनकी बातों का कोई तवज्जो नहीं। जो बड़बोलापन नेता होता है, ये आदमी दिवालिया पागल हो गया है, जिसे कहा जाए कि मानसिक संतुलन खो दिए हैं। कभी भाजपा को गाली देंगे, कभी ठेकेदार को गाली देंगे, कभी अपने समाज को कहेंगे हम बकचोदों का नेता हैं, तो कभी ये क्या बक देंगे। अब कह रहे हैं कि राम हनुमान जी राजभर जाति के थे, तो अब माननीय योगी जी कह रहे हैं कि हनुमान जी आदिवासी थे, तो हम भी तो लड़ाई आदिवासियों की लड़ रहे हैं। जब आपने कह दिया कि राजभर जाति के थे, योगी जी कह रहे हैं आदिवासी हैं, तो दोनों मिलाने के बाद हम उसी जनजाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राजभर समाज को उसी में शामिल कर दीजिए, यही तो हमारी मांग है। तो ये उलूल जुलूल बयानवीर नेता हैं, ये मीडिया में हमेशा बने रहना चाहते हैं। इनको किसी भी राजनीति, जो भी राजनीति करता है, इनको सीरियस
कोई लेता नहीं है, क्योंकि ये सीरियत लायक नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है। ये कब कहाँ क्या बोल जाएंगे, इनके बातों का कोई कहा जाए कि कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। ये इनका कार्यकर्ताओं की बात सुने, इनके गाली को इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इसी पे तो हम कायल हैं, इनके फैन हैं। अरे वो ऐसे नेता हैं कि कभी आने के बाद उन कार्यकर्ताओं की माँ बहन एक कर देंगे, तब भी वो कहेंगे कायल हैं। इन सबों को ये नहीं कि भारतीय राजनीति में इतनी बड़ी, इतनी गंदी, ये कहा जाए कि ये शर्मसार करने की राजनीति कर रहे हैं कि एक इतने मीडिया के बीच में जूता मारना, गाली देना, ये कहाँ की रीत है, कहाँ का ये राजनीति है। आप एक कैबिनेट मंत्री हैं और ऐसे शब्दों का, मर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। आपको शर्म में आनी चाहिए। सबसे बेशर्म नेताओं में आपको कहा जाए कि धूर्त नेता, झूठ बोलने वाला। कहते थे ना कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा विश्व में झूठा है तो मोदी जी हैं। हम तो कह रहे हैं इस देश में अगर कोई झूठा है तो ओम प्रकाश राजभर हैं। सिर्फ झूठ के इनको कुछ नहीं आता है। ये झूठ में पड़े बड़े हैं, झूठ का राजनीति कर रहे हैं और झूठ बोलते आए हैं। आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ऐसा लगता है या क्या बताएंगे लोगों को कि ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर भी आपके आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? देखिए, बाधा उत्पन्न कहे नहीं रहे हैं, बाधा उत्पन्न नहीं करते तो जो लड़ाई चल रही थी, ये लोग सरकार में रहते हुए उस रिपोर्ट को पॉजिटिव नहीं बनवा पाए। जिस रिपोर्ट को ये कह रहे थे हम बनवा रहे हैं, हम डायरेक्टर से मिले, रजिस्ट्रार से मिले, और यही अनिल राजभर बोले कि 14 मई 2022 को विश्वसरैया हाल में बोले कि 10 दिन में प्रस्ताव भिजवा देंगे। और आपने इनका देखा होगा 21 सितंबर 2022 को कहे कि हम प्रस्ताव भिजवा दिए हैं। तो इनका प्रस्ताव होता क्या है कि मेला घूमना है, नचना कहा जाए कि ये डांस करता है इनका प्रस्ताव। जब कोई प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है तो इनका प्रस्ताव डांस करने लगता है। जब ये प्रोसीडिंग थोड़ा सा धीमा होती तो इनका जो प्रस्ताव है इनके घर बैठ जाता है। अभी देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जागो राजभर जागो के सचिव थे महेंद्र राजभर आज़ाद जी। इन्होंने कहा कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि हमारे समाज के जो नेता हैं वे लगातार आरक्षण को कमज़ोर करते जा रहे हैं। जो हमारी लड़ाई लगातार कमज़ोर हो रही है, वे लगातार अपने समाज के, हमारे समाज के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं दोनों नेता। अब मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।